जब सारी दुनिया सोती है मैं गणित लगाया करता हूँ, इस बीज गणित के चक्कर में रात गंवाया करता हूँ, फिर भी यदि अच्छे अंक न हो अफसोस मनाया करता हूँ। जी हाँ, आज मैं बीज गणित में जब समझ नहीं आता तो अंक भी नहीं आते, और गणित की आधारशिला अगर देखा जाए तो आपकी बीज गणित है। तो आज मैं लेके आया हूँ आपको बीज गणित बिल्कुल जीरो से, बेसिक से, कि आप अगर आपको बिल्कुल बीज गणित नहीं आती तो आप बीज गणित की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कैसे इसे समझ सकते हैं और कैसे अपनी बीज गणित को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, बीज गणित। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो नाम है बीज गणित, ठीक है, ये दो अक्षरों से मिलकर बना है, बीज और गणित से। तो इस बीज का मतलब होता है अक्षर, अल्फाबेट, और प्लस गणित का मतलब अंकों की बात करी जाती है। इसका मतलब एक ऐसा गणित जिसमें अक्षर हों और अंक हों, उनको जो मिलाने से, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो अंक गणित पढ़ते हैं, जिसमें केवल अंकों का जोड़ना, अंकों का घटाना, अंकों की गुणा, अंकों की भाग। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी बीज गणित में जोड़ होगा, घटाना भी होगा, गुणा भी होगा और भाग भी होगा। चूंकि अगर ये इतने टॉपिक समझने हैं तो आपको बीज गणित का जोड़ना, घटाना और गुणा भाग सब कुछ आना पड़ेगा। उसके लिए अब चूंकि बीज गणित अक्षर और अंकों का सम्मिलन है, वो कैसे हो सकते हैं? बीज गणित के सम्स, जैसे कोई लिखा हो 2x या x + 3y या x + 2 या फिर x - 2 या 2 - x, मतलब इस टाइप से, ये बीज गणित है। अब बीज गणित में आपको ये समझना अक्षर क्या है। अक्षर का मतलब होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चर। ये क्या होते हैं? x, y, z, p, q, r, a, b, c, मतलब कोई भी अक्षर। चर, चर का मतलब जो बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं चर। अचर क्या है? ये जो अंक होते हैं ये कहलाते हैं अचर। अचर का मतलब होता है जो कभी बदलते नहीं, जैसे 0, 1, 2, 3, पाई, ये कभी इनकी आपने वैल्यू बदलते हुए नहीं देखा होगा। एक ही है, चाहे जिस संदर्भ में हम यूज करें। लेकिन यहाँ पर x, y, z, p, q, r, आप अन्य भी अक्षर कोई भी ले सकते हैं, e ले सकते हैं, m ले सकते हैं, p ले सकते हैं, कोई भी अक्षर, उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। एक जगह पर उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती और आगे चल करके उनकी वैल्यू जो दे देते हैं उससे उसकी एक वैल्यू आती है। तो हमारे पास दो चीजें हैं बीज गणित में, अक्षर और अंक। अब इनका सम्मिलन कैसे होगा, कैसे ये जोड़े जाएंगे, कैसे घटाए जाएंगे, तो आज मैं दो कॉन्सेप्ट अभी पहले फिलहाल क्लियर करता हूं, जोड़ना और घटाना। तो आइए हम जोड़ने और घटाने की संक्रिया को देखते हैं। तो बीज गणित में आपने देखा, इसमें अक्षर और प्लस अंकों की गणित को कहते हैं। अब मैं बात करूंगा यहां पर अंकों की, और उसके बाद यहां पर हम बीज गणित का योग, यानी हम योग कैसे करते हैं। योग के लिए कुछ ऐसा समझिए, 2 + 4 = जब भी मैं जोड़ता हूं ये 6 लिख देता हूं। जोड़ने के लिए मैंने क्या देखा, 2 क्या है, ये अंक है, 4 क्या है, अंक है। तो आप इतना जरूर समझिए कि बीज गणित में भी आप अंकों को अंकों से जोड़ सकते हैं, अक्षर को अक्षर से जोड़ सकते हैं, लेकिन अक्षर को अंकों से आप नहीं जोड़ सकते। और इसमें जोड़ने के लिए कुछ स्पेशल चीजें हैं। जुड़ती वही चीजें हैं जो सजाती हूं, सजाती। अब आप कहेंगे ये सजाती क्या है, आइए 1 मिनट में समझता हूं। सजाती का मतलब एक जैसे, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 1 है, ये सब एक जाति के हैं, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये हमारे अंक हैं, नंबर क्या है, ये
अंक हैं तो अंकों के साथ अंकों को जोड़ना ठीक लगेगा। लेकिन अगर सजातीय का मतलब सजातीय थे जुड़ गए, अब अगर विजातीय हूं, विजातीय क्या है, विजातीय, ये दो वर्ड आप अगर समझ गए तो बीजगणित की रीढ़ यहीं से शुरू होती है। सजातीय का मतलब होता है एक जैसा, विजातीय का मतलब अलग। अब जैसे आपसे कोई कहे भी कि भैया 2 में पाई जोड़ दो, तो हम 2 प्लस पाई, अब इस पाई की अगर वैल्यू आपको नहीं पता है आप कुछ नहीं कर सकते, केवल 2 प्लस पाई ही लिखेंगे। या किसी ने कहा 2 में x जोड़ दो, तो आप इस x के बारे में कुछ नहीं जानते। ये दोनों विजाती, ये क्या है, अंक है, ये क्या है, अक्षर है। अब आप बताइए क्या इस अंक के साथ क्या ये दोनों में कोई समानता है? कोई समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि x 2 भी हो सकता, तो 2 2 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 8 होगी तो 8 2 10 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 है तो 3 होगा। इसका मतलब हम इसको जोड़ नहीं सकते जब तक कि यहां पर x के बारे में कुछ पता न चले। तो अब यहां पर बात आएगी सजातीय और विजातीय। तो जब कभी हम सजातीय, तो इससे क्या नियम निकल के आ रहा कि सजातीय और प्लस सजातीय, इनको अगर हम जोड़े तो ये जुड़ करके एक पद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक पद। एक पद का मतलब एक में जुड़ जाएंगे। जैसे 2 और 4, एक पद और एक पद जोड़ा तो ये 2 पद, तो यहां पर 2 हैं लेकिन जोड़ते हैं तो 6, यानी एक पद का आ गया, एक पद समझ लीजिए बन गया। अब ऐसे ही सजातीय सजातीय को जोड़ेंगे तो एक पद बनेगा, और अगर हम विजातीय और सजातीय जोड़ेंगे, सजातीय प्लस विजातीय, तो ये कभी भी एक पद नहीं बनेगा। दोनों पद आपस में पहला और दूसरा एडिटिव चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। कैसे? अगर मैं कहूं कि राम, ये राम है, इधर श्याम है, इस राम के पास 2 आम हैं, श्याम के पास x आम है, तो दोनों के पास कुल कितने आम हैं? दोनों के पास कुल कितने आम हैं? अब देखिए, कुल पूछा तो जोड़ होगा, तो आप क्या लिखोगे? अगर हम कहते राम के पास 2, श्याम के पास 6, तो आप दोनों को लिख के जोड़ देते, 6 2 8 हो जाता। यहां क्या करते हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, 2 और x, दोनों प्लस लगाओगे, यहां आए, ये अंक है और ये बीज है, अक्षर है, इसलिए ये जुड़ेगा नहीं। दोनों विजाती, तो पहला प्लस दूसरा मतलब 2 प्लस x। देखिए, जब जाति एक नहीं तो एक साथ हम बिठा उनको नहीं सकते, इसलिए यहां पर हमें चिन्ह लगाना पड़ा, कैसा? प्लस का। आइए अगली बात मैं करता हूं, दोनों अगर सजातीय होते तो क्या होता? अब यहां पर मान लेते हैं राम के पास 3x आम हैं और श्याम के पास 4x हैं, मतलब इनके पास x के 3 गुना, x के 4 गुना है। तो अगर हम पूछें कुल कितने आम होंगे दोनों के पास, तो आप कहोगे 3x प्लस 4x, दोनों को जोड़। अब आप देखिए यहां पर एक ये सजाती, एक हमारा अंक है, दूसरा विजाती, लेकिन दोनों की गुणा है। चलिए तो गुणा में एक काम आएगा, तो 3x और 4x जाति दोनों की एक है, ये भी x है, ये भी x है, दोनों का यानी चर जो है वो समान है। तो आप इनको अंकों के साथ किसी से कहा जाए, ये इसका 7 गुना है, ये इसका 3 गुना है और ये 4 गुना है, तो दोनों को मिला कितना होगा उसी चीज का, तो हो जाएगा 7 गुना। जैसे अगर किसी ने कहा इनके पास 1 रुपए के 3 गुने पैसे हैं तो 3 रुपए, इनके पास 1 रुपए के 4 गुने पैसे यानी 4 रुपए हैं, तो 4 3 7 जोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर ये क्या है हमारा चर, चर अगर हमारा दोनों सजाती हो तो उसको एज इट इज जोड़ देते हैं, यानी x का x कई गुना 3 और 4 3
7x। तो आपने ये देखा कि सजाती चीजें तो जुड़ती हैं। सजाती में यहां तक एक चीज आप और भी समझ लें खूब कायदे से, सजाती का मतलब केवल चर एक जैसा होना नहीं। क्यों? देखें कैसे कि अगर हम कहूं राम के पास 4x आम है और इसके पास 4x² आम है या अकेला x² आम है, क्या ये दोनों जुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। भले ही एक फैमिली के हों, एक ही जाति के तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये 2 स्टार वाला है और ये 1 स्टार वाला है, ये अपने साथ इसे कदापि नहीं बिठाएगा। अर्थात 4x और x² इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो अब ये देखिए x चर क्या है? एक ही है, लेकिन यहाँ पर x की ये ऊपर क्या लगती, घात अलग है, यहाँ अलग है। मतलब क्या, एक समझ लो 2 रैंक का अधिकारी और 1 रैंक का अधिकारी एक में नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब ये 4x + x² ही लिखना पड़ेगा। मतलब अगर सजातीय का मतलब है हर तरीके से जो चर है उसकी जाति में क्या है, 2 चीजें आएंगी उसकी जाति में यानी उसका आधार और उसकी घात। ये क्या है जरा 1 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं। तो इससे बहुत आसानी से अभी आप जोड़ना और घटाना किसी भी प्रकार का हो आप तुरंत कर लेंगे। कैसे? देखिए, अगर कहीं x लिखा हो और उसके ऊपर ये 4 ऐसे लिखा हो, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि 4 का वर्ग करो 2, तो 4 का वर्ग मतलब 4 को हम 2 बार गुणा करना है, 4 × 4। अभी तक ये वर्ग कहते थे, अब हमें क्या याद रखना है कि 4 × 4, तो ये 4 आधार है, ये भी आधार है और इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा जाता तो 1 है। जैसे यहां पर ये 4 क्या है, आधार है और ये 2 क्या है, घात है। चलिए मैं फिर से बताता हूं थोड़ा सा। मानिए यहां पर ये हमारा x है और इसकी पावर 4 है, तो ये हो जाता है साहब आधार और इसको बोलते हैं घात। आधार का मतलब है ये, यानी जिसके ऊपर घात बैठी है। तो अगर किसी भी चर का आधार और उसकी घात ये दोनों समान हो तभी वो सजातीय कहलाएंगे। जैसे हम 3-4 पद लिखते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। x² x y 3y, ये अलग अलग मैं लिख रहा हूं, t² 3t² 9p² p 1/2 p² एंड p²। अगर इसमें आपसे कोई पूछता है इसमें कौन कौन से 2 पेयर 2 जोड़े सजाती हैं, तो आइए देखते हैं। सजाती बहुत आसान ढूंढना, दोनों का चर समान है, बिल्कुल सही बात, लेकिन इसकी घात 2 है और जिसकी घात कोई नहीं होती उसकी घात 1 मानी जाती है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर होता है, गॉड इज 1। इसका मतलब यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, इन दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता, यानी ये विजातीय हो गए। अब आप आगे बढ़े, यहाँ केवल हमको चर देखना है, x दोनों में चर, y है और दोनों में इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1, यानी इसको अगर जोड़ना हो साहब तो इससे हम लोग जोड़ेंगे x² + x। इसको अगर जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे, y + 3y, दोनों का आधार भी समान है, घात भी इक्वल है, इसलिए 1 × x और 3 × x मिलके हो जाएंगे 4 × x। क्लियर हो रहा होगा? बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। इससे आज आपको जोड़ और घटाना बिल्कुल 1 मिनट में समझ में आने लगेगा। यहाँ पर मैंने देखा t² और इधर ये 3t², मतलब यहाँ पर चर कैसा है, t है और इसकी घात अगर देखा जाए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब ये दोनों पद सजातीय है।
अब इन्हें हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो आइए जोड़ते हैं। तो टी स्क्वायर और ये 3t स्क्वायर, तो 1t स्क्वायर और 3t स्क्वायर मिलकर हो जाएंगे 4t स्क्वायर। अब यहाँ पर 9p स्क्वायर और p, यानी यहाँ पर p की पावर 2 है, यहाँ 1 है, ये आपस में नहीं जुड़ सकते, ये विजाती हैं, यानी इनके बीच साइन ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाएंगे। हाँ, आइए जोड़ने के थोड़ी सी चीजें आपको बतानी है। और जैसे यहाँ पर आपके पास आधा p स्क्वायर प्लस पूरा p स्क्वायर, इन दोनों को अगर जोड़ना है तो उसके लिए आपको कोई बहुत, जैसे गणित में हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही आपको यहाँ पढ़ना है। कैसे? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, जब कुछ नहीं लिखा होता वहां पर 1 होता है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे साहब, 2 आ जाएगा। 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, और p को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर 1 से। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 दूना 2, तो 2 को 2 से गुणा कर देंगे p को, तो 2 p स्क्वायर, 2 और 1 3p स्क्वायर बटे 2। या आप ऐसे ही जानते हो, आधा और 1 मिलके कितना होता है, 1.5 होता है, यानी 3 बटे 2 p स्क्वायर या 1.5 p स्क्वायर। दोनों सही है, आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपकी ये बात जरूर समझ में आई कि सजाती सजाती जुड़ के एक पद बनाएंगे और विजाती कभी जुड़ेंगे नहीं, उनके बीच चिन्ह लगेगा। क्यों चिन्ह लगेगा? क्योंकि उसकी वैल्यू, उसकी पावर अलग अलग है। अगर पावर अलग अलग है तो वो कभी जुड़ नहीं सकता, और जुड़ने के लिए केवल वहां पे साइन ही लगाना पड़ेगा। आइए बात करते हैं और कुछ जोड़ की। जोड़ने के तरीके इसके देखिए, जोड़ के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। आप चाहे स्तंभ रूप में लिख लें या पंक्ति रूप में लिख करके जोड़ सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा 2x प्लस 3y को 4x प्लस y से जोड़ो, तो क्या कर सकते हो आप? जोड़ने का मतलब जैसे हम लोग वहां जोड़ते थे कि 2 को 4 से जोड़ो, तो 2 4 और प्लस, ठीक उसी प्रकार से इसमें पहला जो टर्म दिया गया उसे लिख लेगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, इसमें इधर उधर कुछ भी लिखा हो, आपको उसकी जाति वाली चीजें उसके साथ लाना है। 4x तो 4x के नीचे और प्लस ये y। अब ये भले ही अलग अलग टर्म दिख रहे हो, लेकिन इधर देखा जाति एक है तो ये जुड़ जाएंगे। 2 और 4 कितने हो गए, 6 और x, यानी 2 गुने x और 4 गुने x मिलके 6 गुने x होंगे। अब दोनों का चिन्ह प्लस 3y और 1y मिलके हो जाएगा ये 4y। ऐसे आप इनको जोड़ लेते हैं। अगर यही जोड़ यहाँ पर स्क्वायर आ जाता तो हम कैसे जोड़ते, चलिए उसको भी मैं देखता हूं। देखिए, अब आप लिखते 2x प्लस 3y। अब यहाँ पर ये 4x स्क्वायर, इसके नीचे हम नहीं लिख सकते। क्यों? इसकी जाति नहीं, इसको हम आगे पीछे कहीं लिख लेंगे। चलिए, बाकी जो मिल रहा 3y, अब इसको प्लस में ही तो लिखना है, तो आप y प्लस 4x स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? चाहे 2 प्लस 3 लिखें तब भी 5 होगा, या 3 प्लस 2 लिखें तब भी 5 ही होगा। तो अब आप इसको थोड़ा बाहर की तरफ लिख देते हैं। क्यों? इसको जाति से अलग कर देते हैं। क्यों? जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे। क्यों? यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ 2 है, जुड़ेगा नहीं। अब क्या होगा, ये अलग जुड़ जाएगा 2x और ये 3 और 3 6y हो जाएगा आपका। सॉरी, अकेला y था, अकेले आप रखिए y, तो 3 और 1 4y कर दीजिए और प्लस 4x स्क्वायर। मतलब आप धीरे धीरे इनको जोड़ना सीखेंगे तो आप जोड़ना इनका सीख जाएंगे। अब आपसे हम बात करेंगे घटाने की। हाँ, घटाना बीजगणित का जरूर थोड़ा सा अलग है। तो बीजगणित का घटाना कैसे घटाते हैं यहीं तक बताएंगे, फिर अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा ना हो आपके लिए। अगर आपसे कोई कहता है कि राम, ये हमारा घटाना हम समझा रहे हैं, राम के पास x आम है
राम ने श्याम को 3 आम दे दिए, तो राम के पास कितने आम बचे? राम के पास x आम है, श्याम को उसने 3 आम दे दिए, तो कितने आम बचे? तो बचे के लिए हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास 6 थे आम, 2 दे दिए तो माइनस चिन्ह लगाते थे और घटा लिया करते थे। चूंकि ये अंक हैं इसलिए घट जाया करता था, चूंकि वो समान है सजातीय थे। अब हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और 3 आम दे दिया तो माइनस लगा देंगे, कितने बचेंगे? x माइनस 3। इसका मतलब उसके पास जो आम बचेंगे वो अब बचेंगे x माइनस 3। क्यों? उसके पास टोटल x है, 3 दे दिया, लेकिन ये x पता नहीं कितना है, इसलिए हम इन दोनों के बीच माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही सवाल होता कि इनके पास 3 आम है, उसने श्याम को y आम दे दिए, तो कितने आम बचे? कुछ नहीं करना, जैसे आप लिखते हो जो बड़ा है 3 से y को घटाना है तो 3 लिख लीजिए, y लिख लीजिए, माइनस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 माइनस y। जैसे जोड़ते थे सेम प्रोसेस घटाने का भी है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं 2 पदों का जोड़ना, 2 पदों का घटाना आपको कैसे करोगे, ये चीज बहुत अहम है। आइए सिखाते हैं आपको, थोड़ा सा सीखिए। 2x प्लस 3y में से अगर आपको घटाना है x माइनस y या प्लस y, पहले इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, तो क्या करते हैं? ठीक कैसे करते थे? इधर कभी जब मैं घटाना लगाता था तो 2 पूरा घटाना रहता था। यहां पर क्या करते हैं, 2x लिखेंगे, 3y लिखेंगे, इधर x लिखेंगे प्लस y लिखेंगे। अब चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर किसी के कुछ लग गया तो वो पूरे पे होता है। जैसे परिवार में अगर कोई एक धब्बा लगा के चला आता तो पूरा परिवार बदनाम हो जाता, ठीक उसी प्रकार से बीजगणित में x प्लस y घटना है किसमें से? इसमें से। तो जब हम यहाँ माइनस चिन्ह लगाने आएंगे तो होगा क्या? होगा क्या? यहाँ पर बीजगणित में उल्टी बातें होती हैं, जो प्लस होता है वो माइनस में बदल जाता है और जो माइनस होता है वो प्लस में बदल जाता है। ये घटाने का चिन्ह है। इसका मतलब क्या है साहब? अब देखिए यहां पर जो भी चिन्ह था, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस माना जाता है, तो यहां पर ये माइनस इसके साथ ऐसे लगा लीजिए और इसके थोड़ा सा इधर लगाइए, ये माइनस हो गया, और यहाँ ये प्लस था तो क्या हो गया? माइनस हो गया, फिर लाइन खींच लीजिए। अब यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो x है वो माइनस का है, तो 2x में से एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा? x बचेगा। यहाँ 3y हैं और उसमें से अगर एक y चला जाए तो उसमें से हमारे कितने y बचेंगे? प्लस के 2y बचेंगे। किसी प्रश्न को अगर आप पंक्तिवार करना चाहें तो ये काफी आसान आपके लिए हो जाएगा। आइए बताता हूं कैसे। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे 2x प्लस 3y, जैसे लिखते थे 6 माइनस 4 बराबर 2, इसी प्रकार से। अब ठीक है, इसमें से इसको घटाना तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर x प्लस y लिखेंगे। उसके बाद एक स्टेप में क्या करेंगे, पहले पद जैसे लिखा वैसे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलना, यानी माइनस करने पर चिन्ह बदलते हैं। जो भी प्लस हो माइनस हो, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। यहाँ पर x कैसा है? प्लस है, तो ये माइनस x हो गया। यहाँ पर ये प्लस का y है तो ये माइनस का y हो गया। बस इतना याद रखना, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। अभी एक और करूंगा। अब क्या करेंगे साहब, जो इसमें सजातीय पद है वो एक जगह आ जाएंगे। 2x को ये सजातीय इसके साथ, इसके चिन्ह के साथ इसको ले आओ, प्लस का 3y है माइनस 1y ले आओ। इसका मतलब 2x में से अगर एक x चला गया तो 1 बचेगा, और 3 में से अगर 1 चला गया तो प्लस के 2 बचेंगे। वही चीज यहाँ आ रही। अब अगर यही प्रश्न ऐसा ना हो करके थोड़ा सा टेढ़ा होता तब क्या होता? अगर यहाँ पर
ये प्रश्न माइनस होता तो आप कैसे घटाते, चलिए देखता हूं। तो आप लिखते 2x प्लस 3y माइनस x माइनस y। क्या करेंगे, फिर वही काम, पहला पद 2x प्लस 3y माइनस, ये अंदर देख रहे होंगे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये क्या है, प्लस है, माइनस है सॉरी, तो ये प्लस y हो जाएगा। बस इतना करना है। देखिए ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो इसे प्लस कर दिया। अब जैसा प्रोसेस, एक जाति वाले एक साथ बिठा, इन दोनों को एक साथ ले आओ। 2x माइनस x प्लस 3y प्लस y, तो ये क्या हो जाएगा, 2x में से एक x चला गया तो 1 बचेगा, प्लस लगेगा 3 और 1 मिलकर के 4y हो जाएगा। चलिए इसके बाद मैं कल आपको थोड़ा सा चिन्हों के बारे में और जानकारी दूंगा कि गुणा में या जोड़ने घटाने में चिन्ह किसका लगेगा, इसकी पूरी जानकारी, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो इसलिए। उम्मीद है कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा। इसका पार्ट 2 आप लोग देखना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।